आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था। आपकी दादी क्या है? मंत्री एक कोई बवाल है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, क्या बकवास है? पिछली साइंस पर सेट कर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे। उनसे सीना जब्ती करने का प्रयास करने लगे। इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, पूरा देश और दुनिया मानती है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो आपकी पाई। दादी क्या है? इसलिए आपकी पूरी दादी नहीं क्या हो पाई है? थी। What is this? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है। बकवास करवा रहे हैं। क्या बकवास है? पिछली सरकार के कुछ समय बकवास कर रही है। पिछली इसके लिए सरकार सही के नहीं है। समय उसके खिलाफ इस सरकार की बातें हॉस्टल में करते हैं। 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ। और माफी मांगे। 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महिला बाल इंदिरा गांधी आपकी दादी नहीं है क्या? केंद्र सरकार 165 करोड़ रुपए हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता भेज दिया। माननीय नेता प्रतिनिधि 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो आपकी पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। What is this? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है। बकवास करवा रहे हैं। क्या बकवास है? पिछली सरकार के कुछ समय बकवास कर रही है। पिछली इसके लिए सरकार सही के नहीं है। समय उसके खिलाफ इस सरकार की बातें हॉस्टल करते में हैं। 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ। और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल इंदिरा गांधी विकास आपकी दादी नहीं है क्या? केंद्र सरकार को भेजा है। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जाए तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री को सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी 1-2 बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। और आज तो तब हद हो गई, राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, सीकर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर सेट कर स्पीकर साहब के नज़दीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना जब्ती करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की भलमानस है। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं, भारत रत्न। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं हैं। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। आप देखिए, एक बार माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि उत्तर पड़ा हुआ माना जाएगा, 3 बार चेंज करा दिया। ये सरकार का काम है क्या? यहां स्पीकर सर्वे सर्वा होता है, तो स्पीकर को जो व्यवस्था दे दी उसको बदलवा दो, विपक्ष के नेताओं को गाली दे दो, हमारे महान नेताओं को
जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनको नाम लेकर के हमारे ऊपर ओछी टिप्पणियां करो और ये सदन चलाना चाहते हैं क्या? इनकी मंशा ही नहीं है, इनके पास सामान ही नहीं है बोलने के लिए, इस बजट में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की बात इस सदन में विपक्ष ना करे, केवल उनकी बकवास सुनता रहे, उसके लिए हम तैयार नहीं। क्या लगता है अब गतिरोध कैसे टूटेगा? माफी मांगे वो मंत्री, उसको उसी टाइम एक्सपेंस कर दे। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि जैसे रफीक जी के जवाब के अंदर कहा कि ये अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, उसको तो हाथों हाथ एक्सपेंस, और इंदिरा जी को हमारी दादी बता के संबोधित कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं कर रहे। मैं देख लूंगा, आप क्या देख लोगे? मैं अध्यक्ष जी के चेंबर में जाके व्यक्तिगत रूप से ये देखिए, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले, ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमके गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने, और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है। जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर। मंत्री उस चीज का जवाब ही नहीं दे रहा, वो पिछले साल की बात कर रहा है, जबकि हम इस साल की बात कर रहे हैं कि इस वर्ष में आपकी बजट घोषणा है कि हम बच्चियों के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे और महिलाओं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। पिछली साल आपने ये किया था, आपकी बजट घोषणा थी। अरे हमारी थी नहीं थी, वो तो आज रिकॉर्ड देख के मैं बता पाऊंगा। आपको क्वेश्चन लगाया, उसका जवाब दे दीजिए। 1 पैसा खर्च नहीं किया, सिर्फ डीपीआर बना के भारत सरकार को भेज दिया। अभी पिछले महीने के अंदर ये 3 की बजट घोषणा है। ऐसी बजट घोषणाएं हो रही है, जो जिनके टेंडर लग गए वो तो बजट घोषणा कर रहे हैं, खुद अपना बजट देखते नहीं है और जनता की बात कर रहे हैं। खुद ही होश नहीं है सरकार को। रफीक जी का क्वेश्चन था, 3 मंत्री उसके सहयोग के अंदर, एक मंत्री तो था ही समाज कल्याण मंत्री, डिप्टी सीएम, संसदीय मंत्री, 4 मंत्री खड़े हो रहे हैं, जब भी जवाब नहीं आ रहा है।
इन्होंने यही तो पूछा था कि भाई लखपति दीदी जो आप बना रहे हो, कितना आपने बजट इस पे खर्च किया है और कब किया है, बस यही तो पूछा था। बता देते कि हमने इतने लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना पैसे लखपति बना रहे हो। हद हो गई इनके आगे भी। लेकिन इनके ऊपर भ्रमित करने का वो कुछ उन्होंने बात कही थी जिसमें नाराजगी जाहिर की उन्होंने, इनकी भाषा को मर्यादित बता दिया अभी जोगराम पटेल जी। ये 1000 टाइम आप प्रोसीडिंग निकलवा के देख लेना, सदस्यों के द्वारा ये कहा जाता है कि यहाँ पे अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, जवाब तो अधिकारी बना के दे रहे हैं ना। ये मंत्री अगर लायक हो ना तो खुद अपने जवाब खुद तैयार करें डिपार्टमेंट से पूछ के। इसलिए आप फंसते हैं या डांट खाते हैं और गलत जवाब जो है सदन के अंदर पेश करते हैं, तैयारी करके खुद नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री 10 बार इनको धमका चुका है कैबिनेट की बैठकों के अंदर। यहां विधायक दल की बैठक हुई, इनकी विधानसभा शुरू होने से पहले एजेंडा क्या था मुख्यमंत्री का? एक ही एजेंडा था कि जवाब सही दीजिए, नहीं दे रहे, खुद ये लोग जानते हैं।